हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई ना कोई अपडेट रेगुलर बेसिस पर आती रहती है। तो कई सारे नोटिसेज आए हुए हैं, अगर इनमें से कोई आपके यूज़ का है तो चलिए चेक कर लेते हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड दिल्ली में आने वाली सभी परमानेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी जितनी भी अपडेट होती है, वो सारी की सारी अपडेट DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलती है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वेबसाइट और इस पर आने वाले नोटिफिकेशंस। तो जो भी है कवर कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक तो जो पहली नोटिस नज़र आ रही है वो है नोटिस नंबर 274 और 28 मार्च की डेट से, मतलब 28 मार्च जब मैं वीडियो बना रही हूँ। नोटिस फॉर रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉसियर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्क्स आ गए हैं, ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, मतलब रिजल्ट है ये। कौन सी पोस्ट के लिए रिजल्ट है? रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, पोस्ट कोड 3/24 इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो मतलब 3/24 मतलब 2024 में इसके फॉर्म भरे गए, एग्जाम हुए। रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, तो इनके मार्क्स भी रिलीज कर दिए गए, मतलब कट ऑफ मार्क्स होंगे। एंड ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट भी आ गई होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिजल्ट से रिलेटेड है। तो ई डॉसियर में अपलोड करना है आपको डॉक्यूमेंट 4 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक। एक लिंक जो है ना आ जाएगी, उससे आपको अपलोड कर देना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। इसके अलावा और जितनी नोटिफिकेशन है एक बार में ही कवर करेंगे। और तो डायरेक्टली चले आते हैं रिजल्ट सेक्शन में, लेटेस्ट रिजल्ट सेक्शन में, क्योंकि सारे रिजल्ट्स ही हैं और एक एग्ज़ाम की डेट तो आई हुई है, वो तो पहले ही मैंने वीडियो बना दी थी। तो सबसे पहले रिजल्ट सेक्शन में आया नोटिस नंबर 274, जो अभी मैंने बता दिया, रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर 3/24 का रिजल्ट और ई डॉसियर अपलोड करने का, ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट। रिजेक्शन है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 3 इन दिल्ली ट्रांसकोप अंडर पोस्ट कोड 58/23। तो 2023 में इसके फॉर्म भरे गए होंगे। असिस्टेंट ग्रेड 3 बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भरा होगा। इससे जो है इसमें रिजेक्शन, मतलब इसका रिजल्ट आया होगा। रिजल्ट आता है तो रिजेक्शन भी होता है ना। तो रिजेक्शन आया हुआ है नोटिस, और दूसरा है रिजल्ट नोटिस आया हुआ है। वो ऐसे ही रहता है, रिजल्ट आया तो रिजेक्शन नोटिस भी रहता है, कोई ना कोई तो रिजेक्ट होते हैं कैंडिडेट बिकॉज डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया होता है। तो ये तीन हो गए। उसके चौथा है नर्सिंग ऑफिसर, पोस्ट कोड 2/24। तो 2/24 का मतलब है 2024 में जो इसके फॉर्म भरे गए। इसका नोटिस नंबर, नर्सिंग नोटिस नंबर, अब इसमें क्या लिखा है ये चेक करना पड़ेगा एक बार। तो आपसे रिलेटेड है तो चेक कर लें, क्योंकि इसमें रिजल्ट वगैरह तो कुछ लिखा नहीं, केवल लिखा है नोटिस नंबर। इसी के बाद है मेन रिजल्ट नोटिस नंबर 969 डेटेड 26 मार्च 2025, साइंटिफिक असिस्टेंट, पोस्ट कोड 81/23। तो पोस्ट कोड 81/23 साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसका मेन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बुक बाइंडर पोस्ट 88/23, मतलब कि 2023 में इसके फॉर्म भरे गए होंगे। तो 88/23 के रिजल्ट्स भी आए हुए हैं, और जैसा मैंने आपको बताया रिजल्ट आता है तो रिजेक्शन भी रहता है, पर यहाँ पे फिलहाल रिजेक्शन नहीं दिख रही है, अच्छी बात है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ये कोई बहुत पुराना पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल कैंडिडेट का 2010 का ही कोई है, उसका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया हुआ है। तो कुछ और कैंडिडेट को मौका मिला होगा, ये आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक आया हुआ है बीच में, रिजेक्शन है टीजीटी संस्कृत मेल, पोस्ट कोड 144/17। ये भी काफ़ी पुराना लग रहा है। तो ये 6-7 जो है ना रिजल्ट्स आए हुए हैं, और एक जो आया हुआ है आपका एग्जाम की डेट आई हुई है। तो वो तो एग्जाम की डेट आपने देख लिया होगा, 26 मार्च की डेट से, या नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फॉर द वेरियस पोस्ट कोड 5th मई, 6th मई एंड 7th मई को एग्जाम के डेट रखे गए हैं, है ना। तो ये तो एक अलग ही अपडेट है। तो बेसिकली 5-6 रिजल्ट, रिजेक्शन, ये डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट, और साथ ही साथ एग्जाम की डेट जो है रिलीज हुई है।